हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक वीडियो पहले डाली थी जिसके अंदर आप लोगों के कमेंट आए कि ऑडियो नहीं है, फिर मुझे पता चला एक्चुअली मैंने उसे को डायरेक्टली ही अपलोड कर दिया। तो ये बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो हमारे वीडियो का टाइटल था कि सर सीएमए के अंदर अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होते हैं, हाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, उनकी इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, कहाँ वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक सवाल ये भी था, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट सीएमए के अंदर मैटर करते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल यस करते हैं। कहाँ करते हैं सर? जब आप सीएमए बन जाते हैं तो उसके बाद में आप लोगों का कैंपस प्लेसमेंट आईसीएमआई ऑर्गेनाइज कराता है। वहाँ पर कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग करती है और शॉर्ट लिस्टिंग में काफ़ी सारी कंपनीज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देती है और उसी के बेस पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और कुछ कंपनीज अप टू वन अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स को भी ले लेती है और अप टू टू अटेम्प्ट वालों को भी ले लेती है। और कुछ कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग में मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी देखे जाते हैं। अगर 60% से अबव आपके ग्रेजुएशन में है तो उसमें एक एड ऑन एडवांटेज आप लोगों के लिए रहता है। तो ये तो बात हो गई कि क्या सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लियर जवाब है मेरा यस होते हैं। अब बात आती है सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट कैसे होते हैं। जस्ट सपोज करिए कि मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम नहीं दिए, तो क्या अटेम्प्ट काउंट होगा? पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये आता है। सर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए बट मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो भी क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? सवाल ये भी स्टूडेंट्स का आता है। तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब आप सीएमए के कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सीएमए इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 इनके अटेम्प्ट्स पूछे जाते हैं। फाउंडेशन के अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं। तो आप फाउंडेशन में अगर आपका अटेम्प्ट भी लगा था बाय चांस, वैसे तो लगता नहीं है ज़्यादातर लोगों का, तो वो काउंट नहीं होता है पहली चीज़, क्योंकि वो एक एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन इंटर एंड फाइनल के अटेम्प्ट काउंट होते हैं। तो फाउंडेशन में अगर कोई फेल भी हो गया हो तो टेंशन ना ले, आपको कैंपस प्लेसमेंट में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात होती है सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया और मैं एग्ज़ाम में सिट नहीं करता हूँ, नहीं बैठता हूँ, तो क्या होगा? तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट किए जाएंगे। अटेम्प्ट का मतलब होता है एग्ज़ाम में बैठ करके फेल हो जाना, उसे ही अटेम्प्ट काउंट किया जाता है, अदरवाइज अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि अगर आप फॉर्म फिल कर दिए हैं लेकिन आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं तो ये अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में बात आती है सर एक एग्ज़ाम दे दिया और बाकी एग्ज़ाम नहीं दिए, तो भी क्या अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा? आंसर इज़ यस, उस सिचुएशन में अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। अगर आपने एक भी सिंगल एग्ज़ाम दे दिया तो फिर वो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। तो और अटेम्प्ट नहीं लगवाने चाहिए, मेरी यही एडवाइस रहेगी। और मैंने खुद ने भी सीएमए इंटरमीडिएट में जब मैं था तो मैंने बोथ ग्रुप का फॉर्म भरा था और मैं एक ग्रुप ही दिया था और दूसरे में एब्सेंट रहा था। बट जिसमें एब्सेंट रहा था उसका अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ था। मैं खुद इसमें एक्सपीरियंसड हूँ। लेकिन अब मान लीजिए जिन लोगों का अटेम्प्ट लग गया है सर, वो क्या करें प्लेसमेंट के लिए? तो उनको रैंक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर वो अच्छी रैंक ले आते हैं, बोथ ग्रुप देते हैं, तो वो एक अच्छा कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं। और बोथ ग्रुप की क्लासेस ज्ञान सागर क्लासेस में अंडर वन रूफ अवेलेबल है, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता होगा। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब सर बात आती है कि सर आगे हमको क्या करना चाहिए अगर किसी का अटेम्प्ट लग गया है। तो जैसा मैंने बताया, रैंक के लिए प्रिपेयर करें। अगर किसी को डाउट है और किसी ने टेस्ट सीरीज ही नहीं दी है या किसी को पता ही नहीं है कि मेरे कितने नंबर आएंगे और उसे बहुत हद तक लग रहा है कि उसका रिवीजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अटेम्प्ट लग सकता है, तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप अटेम्प्ट ना लगवाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट आगे जा करके साबित होती है। तो अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं और अटेम्प्ट की क्या वैल्यू है, ये दोनों बातें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। काफ़ी सारे सब्जेक्ट की मैराथन आ चुकी है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और भी कुछ मैराथन 1 to 2 डेज़ के अंदर आने वाली हैं, उनको भी देख करके आप एग्ज़ाम्स के लिए उनका एडवांटेज ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।